हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का लेक्चर आएगा। तो आज से लेक्चर शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का। तो इससे पहले वाले सिलेबस ओवरव्यू में मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, स्पेशली माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर में क्या पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें टोटल 5 यूनिट है और दो भाग में बांटा गया है। पहला यूनिट माइक्रो प्रोसेसर और बाकी का जो 4 यूनिट है वो माइक्रो कंट्रोलर है। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनिट 1 यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो सबसे पहला जो देख लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर दिखता कहता है कैसा है। ठीक है, तो ये सामने जो दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह का दिखता है माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें कि टोटल 40 पिंस होते हैं। इस तरह का इमेज आपने पहले भी देखा होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आप तोड़ते हैं, घर में कोई भी सामान तोड़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसको बनाने में उसके अंदर जो यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर का भी यूज़ होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ट्रांजिस्टर कब इन्वेंट हुआ था। ट्रांजिस्टर का इन्वेंशन हुआ था 1948 में। ठीक है, और इसके 10 साल बाद इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ 1958 में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा जानना ज़रूरी था कि ट्रांजिस्टर कब आया, इंटीग्रेटेड सर्किट कब आया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इवोल्यूशन, माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन यानी कि माइक्रो प्रोसेसर का तरक्की। सबसे पहले ट्रांजिस्टर का आविष्कार हुआ, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड सर्किट बनना शुरू हुआ। तो अब देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर धीरे धीरे करके शुरू से लेके अभी तक क्या क्या चेंजेस आया उसमें, कब कौन से ईयर में क्या क्या चेंजेस आता चला गया। तो इवोल्यूशन एक ओवरव्यू है एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर को पढ़ने से पहले उसके बारे में जान लेना कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या चेंजेस आया ओवर द ईयर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। सबसे पहले जो माइक्रो प्रोसेसर आया था, ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर आया। ठीक है, 4 बिट में जिस उस मॉडल का नाम क्या रखा गया था, इंटेल 4040। इस मॉडल ये मॉडल आया था 1971 में, जिसका क्लॉक स्पीड था 740 किलो हर्ट्ज। अभी क्लॉक स्पीड क्या होता है, क्लॉक स्पीड आगे पढ़ेंगे जब ये प्रोग्रामिंग हम शुरू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसका इवोल्यूशन डिटेल में जान लेते हैं। ये इवोल्यूशन में हमें बस थोड़ा बहुत ही पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल देखना है। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे 2300। ठीक है, उसके बाद आया 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर। 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कब आया? 1972 में। इसका नाम क्या था? 8008। इसका क्लॉक स्पीड था 500 किलो हर्ट्ज। इसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर 3500 यूज़ हुए। उसके बाद मॉडल आया 8080 1974 में, और इसका क्लॉक स्पीड था 2 मेगा हर्ट्ज। ओके, फिर उसके बाद आया 8085, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपको पढ़ना है। 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो ये है, 8085। 8085 का इन्वेंशन कब हुआ? 1976 में, 1976 में। इसमें क्या क्या चेंजेस आए? पहले वाले से क्या चेंज आया? इसमें था 16 बिट एड्रेस बस। अब 16 बिट, अब एड्रेस एड्रेस बस क्या होता है, 16 बिट को इससे कैसे रिलेट किया जा रहा है, वो सब जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में, तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका जो क्लॉक स्पीड है 3 मेगा हर्ट्ज, और नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर जो है 6500। नेक्स्ट नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर, ये है 8086। तो आगे जब बीटेक आप करेंगे तो आपको माइक्रो प्रोसेसर में 8086 ही पढ़ना होगा। ठीक है, अभी फिलहाल आपके सिलेबस में 8085 है माइक्रो प्रोसेसर। ये 1978 में आया। इसका क्लॉक स्पीड किस रेंज में आता है? 4.77 मेगाहर्ट्ज में आएगा।
8 मेगाहर्ट्ज़ में आएगा और 10 मेगाहर्ट्ज़ में। फिर उसके बाद आया 8088, जो कब आया 1979 में। इसमें क्या था, बस इसी का चीपर वर्जन था ये, 8086 का ही चीपर वर्जन था, यानी कि उससे ये सस्ता था। इसमें क्या चेंजेस आया, 8 बिट एक्सटर्नल बस। 8088 में बस यही चेंज आया कि इसमें 8 बिट का एक्सटर्नल बस ऐड किया गया था। अब बस क्या होता है ये सब आर्किटेक्चर में बताएंगे, अभी बस एवोल्यूशन को जानना है कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या क्या बदलाव आया ओवर द ईयर। 80186 अगला 1982 में आया, ये भी चीपर वर्जन था। इसका क्लॉक स्पीड था 6 मेगाहर्ट्ज। ये चीपर वर्जन है इसी का 8086 का ही। इसमें क्या क्या ऐड हुए, एडिशनल कंपोनेंट्स लाइक इंटरप्ट कंट्रोलर, इंटरप्ट कंट्रोलर को ऐड किया गया, क्लॉक जनरेटर को ऐड किया गया, इसमें लोकल बस कंट्रोलर को ऐड किया गया, काउंटर को ऐड किया गया। तो इतने सारे चेंजेस आए 80186 माइक्रो प्रोसेसर में। फिर उसके बाद 1982 में 80286 आया। इसका क्लॉक स्पीड था 8 मेगाहर्ट्ज। इसमें क्या क्या चेंजेस आए, डेटा बस, 16 बिट का डेटा बस और 24 बिट का एड्रेस बस। ओके, तो ये चेंजेस थे। नेक्स्ट जो माइक्रो प्रोसेसर आया 32 बिट का, ये है 80386 इसका मॉडल, और ये कब आया था 1986 में। इसका क्लॉक स्पीड था 16 मेगाहर्ट्ज। इसका क्लॉक स्पीड का जो रेंज है 16 मेगाहर्ट्ज से लेकर 13 मेगाहर्ट्ज, इस रेंज में इंटेल 80386 उस वक्त आ रहे थे मार्केट में। और इसमें चेंजेस क्या थे, 32 डेटा बस 32 बिट का और एड्रेस बस 32 बिट का, ये चेंजेस थे। फिर उसके बाद आया इंटेल का 80486 1986 में। ये इसका जो वेरिएशन था, इसका जो क्लॉक स्पीड का 16 मेगाहर्ट्ज से लेके 100 मेगाहर्ट्ज का माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में उस समय अवेलेबल था। और उसमें क्या नया चीज़ था, 8 किलोबाइट का कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होता है, कैच मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होता है, ये सब आगे डिटेल में देखेंगे, जो कि हाई स्पीड एक्सेस करने में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद जो माइक्रो प्रोसेसर आया वो है पेंटियम। पेंटियम जो पुराने लड़के हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो पेंटियम 1 2 3 इस तरह का माइक्रो प्रोसेसर आया था, वो अपने कंप्यूटर प्रोसेसर का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, जो इस जिनका डेट ऑफ बर्थ इस रेंज में आता है 1993 या फिर उसके 2000 वाले डेट ऑफ बर्थ में जो पैदा हुए होंगे, उनको मालूम होगा कि पेंटियम नाम का एक प्रोसेसर था उस वक्त। इसका क्लॉक स्पीड कितना था, 60 मेगाहर्ट्ज। इसमें भी कैच मेमोरी था। और इसमें क्या क्या चेंजेस आया, कैच मेमोरी 8 बिट फॉर इंस्ट्रक्शन, 8 बिट फॉर डेटा। ठीक है, नेक्स्ट इंटेल कोर 2। जो भी स्टूडेंट 2006 के टाइम के हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई 2006 के टाइम का, उस समय तो आप लोग बच्चे ही होंगे, तो इंटेल कोर 2 नाम का प्रोसेसर था। उस समय जो जो भी स्टूडेंट उस समय जो लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे या कंप्यूटर यूज़ कर रहे होंगे, ये वाला प्रोसेसर ज़रूर यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो इसका जो क्लॉक स्पीड है 1.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज तक का मार्केट में अवेलेबल था। जैसे कि उसके बाद आया i3 i5 i7, लेकिन मेरे पास एक लैपटॉप है जो इस रेंज में ख़रीदा गया था 2008 के टाइम में, तो उसका जो क्लॉक स्पीड है इतना ही है। जब आप लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो उसमें स्पीड लिखा हुआ रहता है, क्लॉक स्पीड। तो मेरा जो लैपटॉप था जो 2008 में ख़रीदा गया था 1.2 गीगाहर्ट्ज़ का था। ठीक है, और जो प्रोसेसर था वो मेरे लैपटॉप में था कोर 2 डियो। ठीक है, तो उस समय इस इतने प्रकार के अवेलेबल थे प्रोसेसर, कोर 2 क्वाड, कोर 2 एक्सट्रीम। ठीक है, उसके बाद जो आजकल जो प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल है वो है i3 i5 i7, जो कि 2007 2009 2010 के रेंज में आया था। इसके जो क्लॉक स्पीड है 2.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.3 गीगाहर्ट्ज, दूसरे वाले का i5 का 2.4 से लेकर
6 गीगाहर्ट्ज तक अवेलेबल है। और तीसरा यानी i7 जो 2010 में आया था 2.93 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.33 गीगाहर्ट्ज। तो ये आपने इवोल्यूशन देखा कि कैसे कैसे शुरू से लेके जो 4004 था, जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, वो आज 64 बिट में अवेलेबल है। 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, और उसका क्लॉक स्पीड बढ़कर 3.33 गीगाहर्ट्ज तक आ गया। और अभी जो लेटेस्ट हमारे लैपटॉप्स में अवेलेबल होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, वो i3, i5, i7 यही हम परचेज करते हैं। ओके, तो एवोल्यूशन का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इतना सारा जो एवोल्यूशन हुआ, इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया, जनरेशन के कैटेगरी में, कि उसमें क्या चेंजेस आए ओवर द ईयर। उसको एक एक जनरेशन में नाम दिया गया। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन जो कि 1971 से 1972, जो कि बहुत कम समय है, इसमें क्या था, 4004 आया। ओके, उस समय जिस कंपनी ने निर्माण किया था वो था इंटेल का 4004, और रॉकवेल इंटरनेशनल पीपीएस 4, और ये इंटेल का 8008। ये सब अवेलेबल था फर्स्ट जनरेशन में। अब कुछ चेंजेस आए, फिर उसके बाद आया सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या चेंज आया, क्या क्या डेवलपमेंट आए, उसमें आए 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आना शुरू हो गया। ये जो सेकंड जनरेशन का जो रेंज है वो 1973 से लेके 1978 तक है। ये इसमें इस रेंज में जो भी माइक्रो प्रोसेसर थे उसको सेकंड जनरेशन में डाला गया। जैसे कि इंटेल 8085, ये सेकंड जनरेशन का है, जो कि आपके सिलेबस में है माइक्रो प्रोसेसर 8085। फिर मोटरोला 6800, मोटरोला तो आपको पता ही होगा, एक कंपनी का नाम है। ये सब उस समय पिक्चर में आया सेकंड जनरेशन में। इसका ईयर कौन सा था, 1973 से लेके 1978 तक, जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में आ गया 16 बीट का माइक्रो प्रोसेसर मार्केट में। वो था इंटेल 8086, या फिर 80186, 80286। और मोटरोला का, ये तो इंटेल के थे, मोटरोला का 68000, 68010, ये सब मोटरोला के माइक्रो प्रोसेसर थे। तो ये थर्ड जनरेशन का जो रेंज है 1979 से 80 तक। तो ये, तो उस समय धीरे धीरे मॉस का आविष्कार हो चुका था, और मॉस का टेक्नोलॉजी आना शुरू हो गया था ट्रांजिस्टर की जगह पे। आगे फोर्थ जनरेशन का जो रेंज है 1981 से 1995 तक, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसमें पूरी तरीके से ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके एच मॉस आ गया। ओके, अब ये लास्ट जनरेशन, जिस जनरेशन में हम लोग हैं, वो है फिफ्थ जनरेशन। फ्रॉम 1995 से लेके अभी तक जो चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन। ओके, बस इतना ही है, बाकी तो ये कंपनी का नाम है। तो इवोल्यूशन में अभी तक तो इतना ही था, तो जो कि आपको जानना ज़रूरी था, नॉट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन इसका नॉलेज बस रखना ज़रूरी था क्योंकि आपके सिलेबस में था। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी जो माइक्रो प्रोसेसर दिखता है उसके अंदर जाके देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डिज़ाइन होते हैं, क्या क्या किस तरह के कनेक्शन होते हैं। फिर उस आर्किटेक्चर में हम पढ़ेंगे डेटा बस, सारा जो भी टर्म्स यहाँ पे यूज़ हुआ है जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जैसे डेटा बस, एड्रेस बस, ये सब क्या होता है, कंट्रोल सिग्नल्स, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आर्किटेक्चर में। ओके, थैंक यू वेरी मच।